वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल के बारे में, जो कि अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम से बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले पेंटोसेक DSR कैप्सूल के बारे में। पेंटोसेक DSR कैप्सूल की अगर हम बात करें तो यह कॉम्पोजिशन है 2 साल्ट की, जिसमें कि पेंटाप्रोजोल 40 mg की स्ट्रेंथ में जबकि डोमपेरिडोन 10 mg की स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलता है। पेंटाप्रोजोल DSR कैप्सूल में हम बात करते हैं पेंटाप्रोजोल की। पेंटाप्रोजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो कि अपनी एक्टिविटी बॉडी में शो करता है प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके। बात करें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस होती है जो कि काम करती है पेट में फूड को डाइजेस्ट करने में, या यूँ कह लें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर यानी कि पेट के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल का कार्य करता है, जिससे कि खाना पचाने व डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहायक है। लेकिन जब हम बात करते हैं पेंटाप्रोजोल की तो पेंटाप्रोजोल प्रोटॉन पंप की इनहिबिशन कर देता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस जब स्टमक में होती है तो इसमें H पॉजिटिव आयन्स Cl नेगेटिव आयन से अलग होते हैं। बात करते हैं पेंटाप्रोजोल के यूज़ के बारे में। पेंटोप्रोजोल के यूज़ की अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः पेप्टिक अल्सर, जर्ड या एसिड रिफ्लक्स के साथ पेशेंट में होने वाले ओएसियोफेजाइटिस की डिजीज़ में डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर यह इस्तेमाल में लाया जाता है। बात करते हैं डिजीज़ जर्ड यानी कि एसिड रिफ्लक्स की। जब स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक एसिड फूड पाइप में प्रवेश कर जाता है तो यह पेशेंट की आहार नली में इरिटेशन काउज करता है। स्टमक में फूड की ब्रेक डाउन करने वाला एसिड जब आहार नली में प्रवेश करता है तो यह आहार नली में इरिटेशन पेशेंट को काउज करता है, जिस दौरान यह पेंटोप्रोजोल कंपोनेंट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। इसी के साथ बात करते हैं इस्तेमाल होने वाली दूसरी मुख्य डिजीज़ यानी कि ओएसोफेजाइटिस के बारे में। अगर हम बात करें ओएसोफेजाइटिस की तो यह आहार नली में गैस्ट्रिक एसिड्स के प्रवेश से होने वाले इरिटेशन से पेशेंट को जब स्वेलिंग और एलर्जिक कंडीशन का इसमें सामना करना पड़े तो यह डिजीज़ ओएसोफेजाइटिस कहलाई जाती है। इसी के साथ पेंटोप्रोजोल पेप्टिक अल्सर में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। पेप्टिक अल्सर की अगर हम बात करें तो पेट के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की ग्रोथ जब स्टमक में यानी कि पेट में ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो पेप्टिक अल्सर यानी कि स्टमक में छालों का होना स्वाभाविक होता है। अगर बात करें पेप्टिक अल्सर के मुख्य कारण की तो पेप्टिक अल्सर ज़्यादातर उन कंडीशन में होता है जब पेशेंट द्वारा किसी भी प्रकार के फूड्स आइटम जैसे कि फ्रूट्स को अनहाइजीनिक तरीके से यानी कि बिना धोए उसे खाने से, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के सलाइवा ट्रांसफॉर्मेशन के कारण यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी डिजीज़ पेशेंट में उत्पन्न होती है, जिससे कि पेशेंट के स्टमक में या उसे पेप्टिक अल्सर का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ यदि अगर पेशेंट वॉमिटिंग के कांटेक्ट में आए तो इस कारण भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ पेप्टिक अल्सर ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करने पर भी पेप्टिक अल्सर पेशेंट में होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं पेंटाप्रोजोल के साथ डोमपेरिडोन की। अगर हम डोमपेरिडोन की बात करें तो डोमपेरिडोन का काम
पेट में बनने वाले विकारों से उत्पन्न होने वाली उल्टी या पतली जैसी कंडीशन में डोम्पेरिडोन उसको रोकने में सहायक होता है, या यूं कह लें कि डोम्पेरिडोन एंटी एमेटिक्स का भी काम करता है। पेंटोप्रोजोल की अगर हम बात करें तो पेंटोप्रोजोल कंट्रोल करता है स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड व गैस्ट्रिक एसिड की लीकेज के कारण होने वाले स्टमक डिस्टॉर्शन की। यूं तो गैस्ट्रिक एसिड डिसऑर्डर्स में पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटासिड, एंटीबायोटिक्स व एंटी सीक्रेशन एजेंट जैसे कि पेंटाप्रोजोल का इस्तेमाल पेशेंट में करवाया जाता है। इसमें अगर हम बात करें पेंटोप्रोजोल की तो पेंटोप्रोजोल एक एंटी सीक्रेटरी मेडिसिन है। बात करते हैं पेंटोसेक DSR यानी कि पेंटाप्रोजोल डोम्पेरिडोन सस्टेन्ड रिलीज के प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो जो पेशेंट क्रोनिकल डिजीज़ यानी कि लीवर, किडनी या इसके साथ बोन फ्रैक्चर या ब्रेस्ट फीडिंग मदर व प्रेगनेंसी के केस में कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट डॉक्टर की सलाह इसका इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर लें। और फ्रेंड्स ध्यान रहे किसी भी दवा का खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पेंटोप्रोजोल डोम्पेरिडोन सस्टेन्ड रिलीज के यूज़ व प्रिकॉशन के बाद हम बात करते हैं इससे होने वाले कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। पेंटोप्रोजोल डोम्पेरिडोन सस्टेन्ड रिलीज यूँ तो एक सेफ मेडिसिन है, लेकिन कई बार इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स में देखे गए हैं, जैसे कि पेशेंट्स में माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक का होना, डाइसेंट्री का होना, डिजीनेस व इसी के साथ स्टमक पेन व नाउजिया का होना पेशेंट में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं पेंटोसेक DSR के डोजेस के बारे में। पेंटाप्रोजोल डोम्पेरिडोन सस्टेन्ड रिलीज की डोजेस की अगर हम बात करें तो यह कैप्सूल दिन में एक बार खाना खाने के 1 से 2 घंटे पहले इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर हम बात करें इसकी टैबलेट फॉर्म की तो यह 13 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति को इसका इस्तेमाल टैबलेट फॉर्मुलेशन में करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जाना पेंटोप्रोजोल डोम्पेरिडोन सस्टेन्ड रिलीज यानी कि पेंटोसेक DSR कैप्सूल के बारे में। अगर बताई गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।